गुड मॉर्निंग एवरीवन, माय नेम इज़ राहुल। आई वेलकम यू ऑल एज ऑलवेज 7 AM पर हिंदी का प्रैक्टिस सेट देता हूँ। हिंदी MCQ के नाम से प्लेलिस्ट है, उसमें जाकर और ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकते हो। मैं आप लोगों के लिए 3 आवर खर्च करता हूँ। आप लोग मेरे लिए 1 मिनट खर्च करके इस वीडियो को शेयर कर देना, अच्छी लगे तो। ठीक है, पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हिंदी भाषा का प्रथम प्रमाणिक ग्रंथ, प्रमाणिक की बात कर रहा है। प्रमाणिक है पृथ्वीराज राजू। पृथ्वी से रिलेटेड क्या होता है? चंद्र, चंद्रमा, तो चंद्रमा से चंद्रवरदाई। ठीक है, और पृथ्वी बहुत पुरानी है ना, तो आदिकाल से चली आई, तो ये आदिकाल का ग्रंथ है। ठीक है, 3 चीज़ याद रख लेना, बस काम बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सारंग ले सारंग कई, सारंग की ओट। इसमें देखो एक चीज़ देखो, सारंग 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 बहुत बार आ रहा है ना, तो जहाँ एक शब्द 2 से अधिक बार आए और हर बार अर्थ अलग अलग दे तो क्या होता है? यमक अलंकार होता है। ठीक है, शब्द 2 या 2 से अधिक बार आए और हर बार अलग अलग अर्थ दे तो यमक अलंकार होगा। श्लेष अलंकार में क्या होता है? शब्द एक बार आएगा, अर्थ अनेक होंगे, अर्थ अनेक होंगे। ठीक है, सुबरन वाला एग्जाम्पल, सुबरन को खोजत फिरत कवि बेचारी चोर। उत्प्रेक्षा में क्या होता है? ज्यों त्यों, जन जानहु, मन मानहु, ये सब उत्प्रेक्षा में होते हैं। और रूपक अलंकार में क्या होता है? रूपक अलंकार का एग्जाम्पल दे देता हूँ, चंद्र खिलौना। चंद्र खिलौना, खिलौना कैसा है? चंद्र है। खिलौना क्या है? चंद्र है। जहाँ अभेद आरोप होता है, रूपक में क्या होता है? अभेद आरोप होता है उपमेय और उपमान का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे स्टार्ट करते हैं। जुगुप्सा का स्थायी भाव बताना। जुगुप्सा का क्या होता है? विभत्स। ठीक है, अद्भुत का क्या होता है? विस्मय। रौद्र का क्या होता है? क्रोध। ठीक है, करुण का क्या होता है? शोक। शोक में करुणा होती है ना। और एक क्वेश्चन याद रखना, श्रृंगार रस को रसराज कहा जाता है, श्रृंगार रस को, और श्रृंगार रस ऐसे लिखते हैं, लिख लेना, सीख लेना। इसमें ये इधर मत लगा देना, इसका स्थायी भाव रति होता है। ठीक है, इतना याद कर लो बस। नेक्स्ट इसमें से कौन सा? छंद का प्रकार नहीं है। दृष्टांत ना अलंकार होता है, छंद नहीं होता। चौपाई और दोहा ये क्या होते हैं? ये अर्ध सम्मात्रक होते हैं। सॉरी, दोहा और सोठा होते हैं अर्ध सम्मात्रिक, अर्ध सम्मात्रिक। और ये चौपाई क्या होता है? सम्मात्रिक होता है। चौपाई सम्मात्रिक होता है, दोहा सोठा अर्ध सम्मात्रिक होते हैं। ठीक है, चौपाई में 16 मात्रा होती हैं। और छंद शास्त्र के पिता किसको माना जाता है? पिंगल को माना जाता है। ये क्वेश्चन कल भी आया था और आता रहता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है चाकू। चाकू का बहुवचन नहीं होता कुछ भी, चाकू का चाकू रहता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है मिश्र वाक्य बताना है। मिश्र वाक्य देखो, एक सेकंड में पहचानता हूँ। ज्यों ज्यों त्यों, जहाँ आ जाए, ज्यों आ गया। यहाँ अगर मिश्र लिखा होगा ना, तो मैं सबसे पहले क्या देखूंगा? की नहीं मिलेगा तो जो सो या ज्यों त्यों, 3 चीज़ देखूंगा, तुरंत लगा दूंगा। ठीक है, आगे लगा जाओ। अगर यहाँ पे मेरे को दे रखा है कि संयुक्त, संयुक्त में क्या करूँगा? और, इसलिए, किंतु, परंतु, वरना, या कोमा, जो बीच में कभी कभी कोमा लगा के बना देता है, यानी ज़्यादातर तो और, इसलिए, किंतु परंतु से बनता है। ठीक है, इस तरह देखना सीखो क्वेश्चन को। इसमें से कौन सा स्वर नहीं है? देखो ये कहाँ है? ये तो व्यंजन है, चावर का व्यंजन है। चावर कहाँ से बोला जाता है? तालु से बोला जाता है, मगर इसे क्या बोलेंगे आप? अनुनासिक बोलेंगे। नासिका से बोले जाते हैं। ये पंचमाक्षर है। कौन सा है? पंचमाक्षर। जितने भी वर्ग के 5 वर्ग हैं ना आपके, 5 वर्ग के 5 जो होते हैं वो सारे पंचमाक्षर अनुनासिक होते हैं। ठीक है, तत्सम बताना है। अब एक चीज़ देखो, इधर इस तरीके से जो पदेन रूपरा कहते हैं, इसे क्या कहते हैं? पदेन रूपरा। तो ये ज़्यादातर तत्सम में होता है, तो प्रहर। ठीक है, खा, तो ये किस में आता है? तद्भव में आता है। इसका तत्सम क्या होता है? छा बनता है। ठीक है, कहीं आपको छ, त्र, ज्ञ और श्र या ऊपर इस तरीके से उड़ा हुआ रेफ मिल जाए, तो ये सारे किस में आते हैं? तत्सम में आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता हूँ। इसमें से कृदंत प्रत्यय बताना है। कृदंत प्रत्यय लगते हैं क्रिया में। क्रिया कैसे पहचानते हैं? जिस शब्द के पीछे ना लग जाए, बिक, बिक के पीछे लग जाए बिकना। ठीक है, दुधना नहीं लगेगा, कृपना नहीं लगेगा, रगीना नहीं लगेगा। ठीक है, बिकना लग जाएगा। तो कृदंत प्रत्यय किस में लगते हैं? क्रिया में लगते हैं या धातु में लगते हैं। धातु क्या होता है? क्रिया का मूल रूप होता है। ऐसे और समझ लो थोड़ा। चलना लिखा मैंने, तो चलना का धातु क्या बनेगा? चल। चल में ना लग गई तो ये क्रिया बनता है इस तरीके से। ठीक है, तो कृदंत क्रिया में लगते हैं, 28 होते हैं। और एक तद्धित प्रत्यय होते हैं, वो संज्ञा सर्वनाम में लगते हैं। ठीक है, व्यंजन का उदाहरण बताना है। व्यंजन में मात्रा नहीं होती तो उद्दत। ये भी एक तरीका देख लो। व्यंजन में कभी मात्रा नहीं होती, इसमें 2 मात्रा दे तो वृद्धि। वृद्धि मतलब एक होता है तो एक गुण सब में होता है, तो गुण। और ये तो दीर्घ हो गया। दुर्धन उपयोग, दुरुपयोग, दुरुपयोग। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। चारपाई पर भाई साहब बैठे हैं, पर अधिकरण मैं पे पर क्या हो जाएगा? अधिकरण मैं पे पर। करण का क्या होता है? से होता है कारक चिन्ह। संप्रदान का भी से होता है। यहाँ संप्रदान में जोड़ना होता है, संप्रदान में अलगाव होता है। सॉरी, संप्रदान में क्या होता है? अलगाव होता है। करण में जोड़ना होता है। संबंध में क्या होता है? का की के, का की के।
नेक्स्ट है आधी रात के समय को कहते हैं आप निशीथ। क्या कहेंगे? निशीथ। ठीक है, विभावर नहीं होता। अगर मैं यहाँ विभावरी कर दूँ ना तो चांदनी वाली रात, चांदनी वाली रात। ठीक है, नेक्स्ट है अधुनातन का क्या हो जाएगा? अधुनातन का हो जाएगा पुरातन। क्या हो जाएगा? पुरातन। मोर का क्या हो जाता है? केक ही हो जाता है। मार लगेगी अगर केक नहीं, केक के लिए लड़ रहा था बच्चा तो केक नहीं लाए, घर वालों ने लगा दी मार, केक खा लो तुम। ठीक है, इस तरीके से याद रख लो इसे। ठीक है, नेक्स्ट है आपका तेग समस्त विश्व से मुख में। विस्मय आ गया। विस्मय किसका होता है? अद्भुत का होता है। अद्भुत का होता है ना, ये ऐसे लगा दो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इसमें से शुद्ध अशुद्ध बताना है। कौन सा अशुद्ध है? राजा दशरथ को नहीं होते, राजा दशरथ के 4 पुत्र थे। ठीक है, वर्तमान में डैश, वर्तमान डैश में भी महात्मा गांधी के विचारों का महत्व कम नहीं हुआ है। वर्तमान संदर्भ में आजकल भी हम महात्मा गांधी के अहिंसा को फॉलो करते हैं ना। अवनत में बताना है उपसर्ग, उपसर्ग आगे लगते हैं। अब उपसर्ग है इसमें, कौन सा है? अब। ठीक है, और संस्कृत में कितने होते हैं? 22, और उर्दू में 18 उपसर्ग होते हैं। और संस्कृत वाले उपसर्गों को हम क्या कहते हैं? तत्सम उपसर्ग कहते हैं, क्योंकि तत्सम से ज्यों की त्यों यूज किए गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अनुवाद। अनुवाद में अनु उपसर्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ऋग्वेद की भाषा देखो, ऋग्वेद सबसे पहला वेद है ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, इस तरीके से चलें। ठीक है, तो ऋग्वेद की कौन सी भाषा है? वैदिक। वेद वगैरह इसी में ऋग्वेद में ही तो लिखे गए, इस तरीके से याद रखो। संस्कृत का विकास क्रम बता देता हूँ। संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपहंस और अपहट्ट, और फिर उसके बाद आई अपनी हिंदी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, झूठ मत बोलो, झूठ मत बोलो तो निषेध, मत मना कर रहा है ना, निषेध हो जाएगा। नेक्स्ट पे आते हैं, सही शब्द है। सही शब्द कौन सा है? श्रेयस्कर सही है। स्वतंत्र होता है एक, ये बड़ा जो है ना, बड़ा नहीं आएगा। ब्रह्मा, ब्रह्मा, इस तरीके से लिखा जाता है। माँ इसमें आता है और ये माँ पूरा होता है इसमें, और जबकि माँ इसमें आधा दे रखा है। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें सूर्योदय का संधि विच्छेद बताना है। सूर्यधन उदय, सूर्योदय क्या हो जाता है? सूर्यधन उदय, तो कौन सा हो जाएगा? बी हो जाएगा इसका। ठीक है, महोर्मी, महाधन ऊर्मी, कौन सा हो जाएगा? महाधन ऊर्मी हो जाएगा इसमें, तो ये सही हो जाएगा इसका, सी। ठीक है, बड़ा हुआ आएगा। नेक्स्ट है महोत्सव, महाधन उत्सव, क्या हो जाएगा? महाधन उत्सव, ए। तथैव, तथाधन एव, तथाधन एव। नेक्स्ट लघुर्मी, लघुधन ऊर्मी, दीर्घ हो रहा है ना, ये इधर देखो, लघुधन ऊर्मी बड़ा हुआ आ जा रहा है तो दीर्घ स्वर संधि। ठीक है, नेहधन गुण निर्गुण, नेहधन गुण निर्गुण, भानु प्लस उदय भानुदय, भानु प्लस उदय हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यथाशक्ति, यथाशक्ति में बताना है। यथा आ जाए या जहाँ द्विरुक्ति हो जाए तो वहाँ कौन सा समास होता है? अव्ययभाव समास होता है। प्रथम पद प्रधान होता है या पूर्व पद प्रधान होता है, इस तरीके से याद रख लेंगे। और एक चीज़ और बता दूं मैं आपको, द्विगु, द्विगु से पूछता है आपका, द्विगु का मतलब क्या होता है? 2 गायों का समूह, ये नई चीज़ मिलेगी तुम्हें। 2 गायों का समूह, ये आज तक कहीं नहीं पढ़ी होगी, मैंने गलत किया था 2-3 दिन पहले। तो 2 गायों का समूह क्या होता है? द्विगु होता है। तो मैंने सोचा कि आपको बता दूँ, आप भी गलत कर सकते हो ऐसी चीज़ों को, कभी लिख के आ जाए द्विग क्या है, तो 2 गायों का समूह ही द्विग है। ठीक है, और तत्पुरुष में कौन सा प्रधान होता है? तत्पुरुष में दूसरा पद प्रधान होता है। चराचरम, ऐसे याद रखो, चर और अचर, इसका मतलब है चर और अचर, और अचर, इसे द्विरुक्ति मत कर देना, ऐसा मत सोचना चर और चर है, चर चर नहीं, चर और अचर है, तो द्वंद्व समास हो जाएगा इसमें। ठीक है, सब आए हुए पुराने सालों में क्वेश्चन है। चौमासा में समास बताना है। चौमासा 4 मासों का समूह, तो द्विग हो जाएगा। अजात शत्रु, जिसका कोई शत्रु नहीं है, तो बहुब्री समास हो जाएगा। बहुब्री में अन्य पद प्रधान होता है। कौन सा? अन्य पद प्रधान होता है। कर्मधारय में विशेषण विशेष होता है। क्या होता है? विशेषण विशेष। तत्पुरुष का भाग होता है, दूसरा पद प्रधान होता है या उत्तर पद प्रधान होता है। चौराहा में कौन सा समास है? द्विग समास है। 4 राहों का समूह, द्विग, पहला पद संज्ञावाचक होता है। यथाशीघ्र, ऐसे याद रख लो, कभी भी अव्ययभाव समास पता करना हो ना, तो इसका बहुवचन नहीं बनता। क्या नहीं बनता? बहुवचन नहीं बनता। शीघ्रों कभी सुना है आपने? नहीं सुना होगा, शीघ्र ही होता है हमेशा। तो यथाशीघ्र क्या हुआ? अव्ययभाव समास हो जाएगा, ए आंसर अगले पे। पंकज, जब भी कभी भी ना जो पर्यायवाची होते हैं, क्या होते हैं? पर्यायवाची। ठीक है, तो वो सब किस में आते हैं? वो सब आते हैं आपके बहुब्री समास में। पंकज, पंक मतलब होता है कीचड़, जा मतलब होता है जन्म लेने वाला, तो कीचड़ में कौन जन्म लेता है? कमल। तो ये एक अन्य अर्थ दे रहा है, तो बहुब्री समास हो जाए। क्या हो जाए? बहुब्री समास। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अष्ट छाप के कभी नहीं है, इसको याद करने की ट्रिक ऐसे रखो, बहुत इतना हद से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप लोग कहते हो साहित्य नहीं कराता, तो क्वेश्चन ऐसे करा दिया करो साथ साथ। नंद, नंद जहाँ आ जाए तो वो तो सही है। और कृष्ण जी, इसमें भी शाह आ रहा है, इसमें भी शाह आ रहा है, तो नाबादास नहीं है।
ठीक है, तो ए इसका सही हो जाएगा। आचरण की सभ्यता, सबसे ज़्यादा आचरण किसमें होता है? सरदारों में होता है। सरदार लोग पता है कभी भीख मांगते हुए नहीं दिखेंगे आपको, सब हिंदू मुसलमान सब मांग लेंगे, मगर ये सरदार लोग कभी नहीं भीख मांगते, ठीक है। और इनके में ना दसवंत की प्रथा होती है, जितना पैसा कमाते हैं ना उसका 10वां हिस्सा ये दान देते हैं। भूषण किस काल के कवि हैं? भूषण रीति, अगर तुम्हारी रीति सही नहीं निकली है तो भूषा भर दूंगा, ऐसे याद कर लो। और जो अपने सब रीति काल के सबसे प्रमुख कवि कौन है? बिहारी, बिहारी जी। और बिहारी जी के क्या पसंद है? दोहे। बिहार री आ रहा है ना आखिरी में, तो री से रीतिकाल, इस तरीके से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कवितावली किसकी है? कवितावली, दोहावली, ये सब तुलसीदास जी की है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अब देखो यहाँ पे कुछ पेडागोजी क्वेश्चन ले लिए। कक्षा 8 में बच्चों के लिए साहित्य का चयन करते समय सबसे ज़्यादा किस बात को जरूरी समझते हैं? तो सबसे ज़्यादा जरूरी समझते हैं मनोवैज्ञानिक विशेषता होनी चाहिए। मनोविज्ञान पढ़ा रहे हैं ना, पढ़ रहे हैं, तो मनोवैज्ञानिक विशेषता होनी चाहिए उसमें। हमारे अनुभवों को आकार देने के लिए भाषा की महत्वपूर्ण भूमिका है। इसका शैक्षिक निहितार्थ यह है, इसका शैक्षिक निहितार्थ यह है कि विविध, जहाँ पे आपको विविध संदर्भों में अनुभव करने का देख लेना और अनुभवों को स्वयं से जोड़ने के अवसर दे रखे। कितना अच्छा क्वेश्चन, सब कुछ पॉजिटिव है, सारे पॉजिटिव वर्ड्स दे रखे हैं, तो बी हो जाएगा। पॉजिटिव नेगेटिव से कम आप जो 90 क्वेश्चन आते हैं पेडागोजी की, उसके 70 क्वेश्चन तो पॉजिटिव नेगेटिव से कर सकते हो। इसकी वीडियो बना रखी है मैंने अपने चैनल पर, देख लेना। प्राथमिक स्तर पर भाषा, बच्चों को भाषा सीखने के लिए सर्वोपरि उद्देश्य क्या है? तो देखो, अपनी बात को दूसरों के समक्ष अभिव्यक्ति करने की कुशलता का विकास करना, ठीक है, ये हो जाएगा इसमें। देखो, अगर वो अभिव्यक्ति नहीं कर पाएगा, जैसे अगर वो बच्चा कहीं मेले वगैरह में खो गया और अगर उससे पूछा जा रहा है कि बच्चे आपका नाम क्या है, माँ बाप कहाँ है और कहाँ के रहने वाले हो, तो अभिव्यक्ति तो करेगा। सबसे पहले प्राथमिक स्तर, बच्चा बहुत छोटा है, प्राथमिक स्तर ये हमेशा याद रखना कि पेपर किस लेवल का दे रहे हो। 1 to 5 दे रहे हो तो बच्चे की सोच 1 to 5 रखना, 6 to 8 है तो जूनियर के हिसाब से सोचना। और सर्वोपरि क्या है? अभिव्यक्ति करना, सबसे पहले अभिव्यक्त करना तो चाहिए। इसमें से कौन सा प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा का उद्देश्य नहीं है? देखो, अगर किसी की बात को ज्यों का त्यों दोहराने के लिए बोले ना, कभी भी उद्देश्य नहीं होता। हम कभी भी ना बच्चे को ज्यों का त्यों मतलब पता है क्या होगा? रटा रटाया, कभी रटा रटाया पे प्रमोट नहीं करते, ठीक है, तो डी इसका हो जाएगा। भाषा डैश और डैश का एक उत्तम साधन है। भाषा क्या है? चीज़ों से जुड़ने, सोचने और महसूस करने का उत्तम साधन है, ठीक है। यहीं पे एक चीज़ बता देता हूँ कि बायगोत्स्की और प्याजे की पूछा जाता है। बायगोत्स्की कहते हैं कि पहले भाषा आती है और प्याजे कहते हैं पहले विचार आता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा सीखने का व्यवहारवादी, जिसका व्यवहार अच्छा होगा आप उसको क्या करोगे? अनुकरण करोगे। जिसका व्यवहार अच्छा होता है ना, हम उसे फॉलो करते हैं, ठीक है। इसमें से कौन सा भाषा आकलन का सर्वाधिक उचित तरीका है? तो भाषा के चित्र वर्णन और प्रश्न पूछने के अवसर देने की बात आ गई ना, जहाँ हम अवसर दे रहे हैं वो सबसे अच्छा है। मैं पढ़ता भी नहीं ज़्यादा, 4 ऑप्शन तो मैंने पढ़े ही नहीं, इसीलिए मेरे कुछ 2-3 नंबर कट गए थे। भाषा के संबंध में कौन सा सही नहीं है? भाषा के संबंध में सही नहीं है, इसका होगा भाषा की विविधता एक जटिल चुनौती कभी नहीं होती। विविधता हो गई डाइवर्स बैकग्राउंड, मतलब कि हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत सब तरीके के बच्चे आ रखे हैं पूरे देश के, जैसे कन्नड़, केरल और मलयालम सब तरीके, तो ये चुनौती कभी नहीं हो सकती, ये तो संसाधन होता है। तो 27 का ये हो जाए। कौन सा सही नहीं? एक सेकंड रुको। भाषा की विविधता एक समस्या है, समस्या नहीं होती, ये हो जाएगा इसका। भाषा की विविधता एक समस्या नहीं होती, ये तो संसाधन होता है, संसाधन होता है, सॉरी। चुनौती तो हो सकती है मगर वो समस्या नहीं कह सकते हो आप उसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य है। उच्च प्राथमिक स्तर मतलब कि 6 to 8 की गहराई। भाषा के नियम कभी भी कंठस्थ नहीं कराते हैं। विभिन्न सरल यांत्रिक अभ्यास पर उतना बारीक और सौंदर्य, जो जब हम प्राथमिक उच्च प्राथमिक की बात करते हैं ना, उच्च प्राथमिक, तो वहाँ भाषा की बारीकियों पर जोर देना स्टार्ट कर देते हैं। भाषा शिक्षण में पाठ्य पुस्तकों के अतिरिक्त कौन सा कम प्रभावशाली है? तो देखो, प्रश्नों के उत्तर सीधे सीधे लिखवा रहे हैं तो ये बहुत कम प्रभावशाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा अर्जित करने की प्रक्रिया में किसका महत्व है? तो इसमें सबसे ज़्यादा महत्व है समाज का। समाज में ही रह के तो हम भाषा सीखते हैं सबसे ज़्यादा। वाइगोत्स्की ने सबसे ज़्यादा समाज पे जोर दिया है, प्याजे ने भी दिया है, कम दिया है, और प्याजे ने केवल इतना कहा है सामाजिक अंतःक्रिया, और जबकि वाइगोत्स्की ने कहा है सब कुछ हम समाज से सीखते हैं। भाषा के आकलन की प्रक्रिया में क्या है? इसमें क्या है? सीखने सिखाने के दौरान भी चलती है। जब भी आप कुछ भी सीखते हो ना, तो भाषा का आकलन तभी कर लेना चाहिए, ठीक है। जहाँ भी आपको केवल या पाठ के अंत में कुछ ऐसा दिख जाए तो वो हमेशा गलत होता है। भाषा अर्जित करने में वाइगोत्स्की ने किस पर सबसे अधिक बल दिया है? अगर आपको वाइगोत्स्की क्वेश्चन में देखें, सबसे पहले देखना समाज किस ऑप्शन में दे रखा है, इसमें दे रखा है समाज, तो यही सही हो जाएगा। वाइगोत्स्की मतलब समाज हमेशा, ठीक है। और इन्होंने ZPD भी दिया है, जॉन ऑफ प्रोफेशनल डेवलपमेंट, और इन्होंने क्या दिया है? इन्होंने एक और चीज़ दी है, वो है आपकी स्पाइरल कैरिकुलम करके जो होता है, ठीक है।
नेक्स्ट है भाषा की स्पायरल कैरिकुलम आप छोड़ देना, स्पायरल वाले का कंफर्म नहीं है तो इसे छोड़ के रखना अभी, ठीक है। एक और जो मैं आपको बता रहा था ना वाइगोत्स्की ने स्केप फोल्डिंग भी दिया है, एक होता है स्केप फोल्डिंग, इसमें अस्थायी मदद करते हैं, जेडपीडी में स्थायी मदद करते हैं, क्या करते हैं स्थायी, ठीक है। बच्चों की भाषा का आकलन करने का सबसे उचित तरीका क्या है, उनकी बच्चे की भाषा प्रयोग का अवलोकन करना, कैसे भाषा का प्रयोग कर रहा है इस बात का अवलोकन कर लो। जब बच्चे एक दूसरे मित्रों से बात कर रहे हैं तभी देख लो कैसा भाषा आता है उस पर या नहीं आता। भाषा की कक्षा में भाषाई खेलों का आयोजन, देखो अगर खेल होते ना तो बच्चे में क्या ले देते हैं, जोश भर देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी समावेशी कक्षा में निम्न में से कौन सा शिक्षण के सिद्धांत के अनुकूल है। अब देखो ये वाला क्वेश्चन ना बहुत ज़्यादा डाउटफुल है, डाउट है इसमें हद से ज़्यादा, क्योंकि अब इसको तो ये मानते हैं ये लोग सीटेट वाले कि कभी भी बच्चा अपने नियम नहीं बना पाता, मगर जो चोमस्की हैं उन्होंने जेडपीडी दिया है और बहुत सारी जगह लिखा हुआ है कि भाषा के नियम बना लेता है। क्योंकि जब आप बच्चा कभी लड़का होगा ना तो वो मैं करता हूँ, मैं जा रहा हूँ इस तरीके से बोलता है, लड़की करती हूँ तो अपने नियम बनाते हैं। तो इस तरीके से आप इस चीज़ का खुद से आप एवेल्यूएशन करना कि 35 का आंसर क्या होगा। मैंने आपको कम से कम आज 80 से ज़्यादा क्वेश्चन करा दिए 15 मिनट के अंदर में विद एक्सप्लेनेशन। तो मैं उम्मीद करता हूँ अगर आपको अच्छी लगी हो वीडियो तो प्लीज़ शेयर कर देना एक ग्रुप में और लाइक करना। अगर किसी भी क्वेश्चन में कन्फ्यूजन हो ना, हो सकता है कन्फ्यूजन हो आपको, तो प्लीज़ पूछ लेना। अपना और अपनों का ख्याल रखना। इसी के साथ जय हिंद जय भारत।